हिमाचल के शिवालिक रेंज में बसा एक ऐसा रिमोट विलेज है जहां विंटर्स में टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर जाता है। ठंड इतनी एक्सट्रीम होती है कि रास्ते और ट्रैक सब बंद हो जाते हैं। इसी खूबसूरती और चैलेंजेस का हिस्सा बनने मैं शिमला से 90 किलोमीटर दूर चूड़धार ट्रैक करने आया हूँ। कहते हैं इसी शिखर पर महाभारत के बर्बरिक का सिर रखा गया था। तो ये ट्रैक करने मैं पहुंच जाता हूँ चौपाल रीजन के ये रिमोट विलेज सराहा। पर इतनी ज़्यादा ठंड में यहाँ के लोग सरवाइव कैसे करते हैं और यहाँ रहना एक्चुअल में फील कैसा होता है, यही सब जानने के लिए ट्रैक से पहले मैंने डिसाइड किया इस विलेज को एक्सप्लोर करना। जब ये विंटर में बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है फिर लाइफ कैसा होता है यहाँ पे? बस घर के अंदर ही होते हैं, बड़े तो घर के अंदर ही होते हैं। हम बच्चे लोग हम घूमने जाते हैं, बर्फ में खेलते हैं। अच्छा। ज़्यादातर मतलब लकड़ियाँ का जुगाड़ करना पड़ता है पहले इस साल भर। साल भर मतलब ऐसी गर्मियाँ स्टार्ट होती है, इकट्ठे कर देते हैं हम लकड़ियाँ, जब तक बर्फ़ नहीं पड़ती तब तक कंटिन्यू लगे रहते हैं। फिर स्टोर करते हैं घरों के अंदर, जो नीचे वाले फ्लोर होते हैं ना, उसके अंदर इकट्ठी होती है लकड़ियाँ। क्या नाम है इसका? इसका नाम टुल्लू है रखा। टुल्लू? हाँ, क्यूट नाम, मेरी मॉम ने रखा था इसका नाम। घूमते घूमते मैं पहुंच जाता हूं इस गांव के खूबसूरत से मंदिर में, जो पहाड़ों के एकदम बीच में बसा है। मंदिर में मेरी मुलाकात एक खास इंसान से हुई। गांव है हमारा, छोटा सा गांव नीचे। भोलेनाथ जी का मंदिर नहीं है? नहीं, बिजट महाराज, भोले का भाई। भोला श्री गुल तो एक ही है, शिव जी उनका भाई है बिजट महाराज। चूड़धार ट्रैक ऑफिशियली कब से कब तक चलता है? ये तो हमारा 6 महीने चलता है, चुप उसमें पुलिस के अंडर होता है। पुलिस के? हाँ, फिर उसके बाद बंद हो जाता है फाटक, कंपास बंद हो जाएगा ऊपर, फिर कोई जाते नहीं यात्री, सिर्फ महात्मा जी रहते ऊपर। और यहाँ का रहने का व्यवस्था वगैरह क्या है? रहने का जैसे आप लोग यात्री लोग आते हैं तो वहाँ यहाँ पर है बेडिंग सिस्टम। इस मंदिर के साथ जो पार्क है, सराइयाँ हैं, ये सराई के नाम से धर्मशाला जो बनी है। हाँ, तो इसमें है बेड मिलेगा 40 रुपये बेड आपको। 40 रुपये बेड? हाँ, पर बेड। और फिर कमरे है, इसमें कमरे 250, 300, 250, 300। मंदिर देखते देखते कब शाम होगी पता ही नहीं चला। अब शाम की आरती का समय है और आज मैं भी इस पवित्र माहौल का हिस्सा हूँ। सुबह की इतनी तेज ठंड के बीच घूमना एक बड़ा चैलेंज था। इस कपकपाने वाली ठंड में मैं मिला यहाँ के एक लोकल अंकल से, जो अपनी गाय को चारा देने जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा ठंड से बचने के लिए गाय को एक बंद कमरे में रखा जाता है, लेकिन जब टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए तो बाहर हरी घास मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ के लोग गर्मी के दिनों में ही पूरी सर्दी के लिए चारा इकट्ठा कर लेते हैं। जानवरों का चारा तो एक तरफ, लेकिन पानी जो सिर्फ 0 डिग्री में ही फ्रिज होना शुरू हो जाता है, उसकी नीड कैसी पूरी की जाती है? तो उसका जवाब है ये नेचुरल वाटर हीटर। लकड़ी से 24 घंटा चलने वाले इस हीटर को यहाँ कहते हैं हमाम। ये हमाम हमारे इलेक्ट्रिक हीटर से भी ज़्यादा फास्ट पानी गर्म कर देता है, और वो भी बिना बिजली के। बातों ही बातों में अंकल जी ने चाय के लिए मुझे अपने घर इनवाइट किया।
अब भला इतनी ठंड में मैं चाय को ना कैसे करता। बाहर से सुंदर दिखने वाले ये घर पूरी तरह लकड़ी के बने होते हैं और एक्सट्रीम ठंड से बचने के लिए इनके रूम्स की हाइट सिर्फ 7 या 8 मीटर की जाती है। हमारा लकड़ी का ही अच्छा लगता हमें। हम बाहर जाते हैं टाइलें देखते हमें नहीं लगता अच्छा हो कि हम उसमें रहे, क्योंकि हमारे को कि ठंडे मकान है, हमारे लिए ये बहुत शानदार लगता है और हमें भी अच्छा लगता है रहने के लिए गर्म। और फिर वो मानो जितना पैसा उसमें वो आपके इसमें वो पक्के मकान है, हमारे को लगते हो कि कच्चे मकान है आरसीसी के। क्योंकि इसमें भूकंप आ जाए ना तो इसमें इतना संतुलन होता है हमारे आपस ये मतलब लकड़ों में कि हिलते तक नहीं है अपनी जगह। अगर टेढ़े हो गए तो टेढ़े ही रहेंगे, वो आरसीसी की तरह गिरेगे नहीं। बाकी 6 मंजिलें ये भी होते हैं, 5 मंजिल का ये मकान भी तो है, लेकिन इसमें 5 बाई 5 के खंभे पे ना आप 6 मंजिल उठा दो नहीं गिरेगे कभी मकान। ये है इसकी खासियत। ऐसे रखना अपने कैमरा ना, आपको कहीं और ले जाता हूँ, आ जाओ। ऊपर से कोनिकल दिखने वाले ये घर जितने सुंदर बाहर से दिखते हैं, अंदर से तो उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत होते हैं। अभी ये तैयार हुआ नहीं। इतनी ठंड में ज्यादा वक्त ये लोग किचन में बिताते हैं। इसे पता नहीं लगता कि सर्दी है बाहर। वही तो मैं बाहर से आया हूँ और अंदर में तो ऐसे लग रहा है जैसे हीटर लगा रखा है, बहुत ज़्यादा गर्म कर नेचुरल हीटर बना रखा है ना आप लोगों ने। और ये नेचुरल हीटर है ये बुखारी, जो ठंड में इनके बहुत काम आती है। बातों ही बातों में मुझे पता चला अंकल जी और उनके दोस्त एक दिन बाद ही चूड़धार ट्रैक पर जा रहे हैं। तो ना परोठे ले जाएंगे बना के। अरे पैक करवा लूंगा वहाँ से। नहीं पैसे क्यों दे दूँगा, यहाँ बनाएंगे। अरे जी कोई बात नहीं, इतना ही बहुत बड़ी यहाँ बनाएंगे। अब हम अगर मानो 2-3 बंदे हुए ना तो 8-10 परोठे बन गए हो जाएगा। थर्मस में चाय ले जाएंगे, डिस्पोजल ले जाएंगे, पूरा पार्टी मूड में हो। हाँ तो ऊपर तो कुछ मिलेगा नहीं ना। किस साइड से जाएंगे वैसे हम? सीधा शॉर्ट। लेकिन मुझे लगता है कितनी भी ठंड पड़ जाए आप लोगों को दिक्कत नहीं होती इसी में। नहीं कहाँ से होने दिक्कत है। चिल कर रहे होते हैं ना दादी, आपको भी अच्छा लगता होगा इसके अंदर। इसमें अगर मानो ज़्यादा ठंड पड़ी 2 लकड़ एक्स्ट्रा लगा दो। ये 24 घंटे जलते रहता है। हाँ, ताकि आप इसमें खाना भी जब मन करे तब बना सकते हो और रूम भी गर्म रहता है आपका। फुल का तवा नहीं लगाना, इसी पे बना दो। तवा नहीं अच्छा, लगाना। रोटी उसी बना देते हो? हाँ। साफ थोड़ा करके उस पर डाल दिया ना। अंकल जी को बाय कहकर मैं गांव की गलियों में घूमने निकल पड़ा। चाय पी लो। चाय पी लो। हाँ जी। हाँ जी। दूर। हाँ? आर्यन। मोनू। मैं देता हूँ उनको। अच्छा आप ही दे दो। ठीक है। आपका नाम क्या है? बताओ तो, कहाँ भाग रहे हो? नहीं नहीं, ये पानी काफी है। अच्छा आपका वीडियो बन रहा है, देखो। अब क्यों सर मारे, मैं तो ऊपर आ गया। आपका नाम क्या है? मन्नत। शाम होते होते मैं पहुंच गया यहाँ के लोकल ढाबे पर, और बातों बातों में ये कब मेरे दोस्त बन गए मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि कल मैं इन्हीं दोस्तों के साथ गांव के अनटच्ड हिस्सों में घूमने वाला हूँ।
ये सुबह बाकी दिन से बिल्कुल अलग थी। जो पहाड़ अभी तक हरे भरे दिख रहे थे वो रात की स्नोफॉल की वजह से पूरे वाइट हो गए थे। इन्हें और पास से देखने मैं अपने नए दोस्तों के साथ घूमने निकल आया। फाइनली इन्होंने मुझे एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में लेके आया है, जो कि आप अगर आप चूड़धार आते हो तो आप ऑनलाइन इसे बुक भी कर सकते हो। और यहाँ से जो नज़ारे हैं ना वो तो अनबिलीवेबल है। मतलब चारों साइड खुले वादियाँ, बीच में बड़े बड़े देवदार के पेड़ चारों साइड में, एंड आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हो। सामने में रूम्स भी अवेलेबल है। ये रेस्ट हाउस इतना पुराना है कि ये अंग्रेज़ों के टाइम का बना है, वो भी 1914 में। यहाँ मौसम एक पल में बदल जाता है। अब तो बारिश भी शुरू हो गई थी, इसलिए पास ही रहने वाले फॉरेस्ट गार्ड के पास पहुंचना हमें बेहतर लगा। यहाँ पे हमें गार्ड भैया ने लोकल फूड ऑफर किया, जो कि बारिश में और ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। क्या कहते हैं भाई इसको? अरबी। अरबी। हर जगह होती है, आपके विचार बोलते होने, वैसे हिंदी नाम है अरबी। धीरे धीरे बारिश अब बर्फ में बदलने लगी थी और अब हम जा रहे हैं उस जगह की ओर जहाँ से चूड़धार ट्रैक शुरू होता है। कहते हैं लाइफ में किसी भी चीज़ का फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है, क्योंकि कुछ ही देर में मैंने एक्सपीरियंस किया ये मैजिकल स्नोफॉल। तो फाइनली स्नोफॉल हो रही है और ये मेरा फर्स्ट स्नोफॉल है। और यार ये फीलिंग मैं बता नहीं सकता कैसा लगता है ये स्नोफॉल होते हुए। चारों साइड बर्फ़ के चादर, ऐसे आप जहाँ भी जाओगे आपके फुटप्रिंट्स जो ये है ये साथ में दिख रहे होते हैं। और नज़ारों का तो क्या ही कहना है, मतलब इससे ब्यूटीफुल चीज़ें मैंने आज तक लाइफ में कभी नहीं देखी यार। अलग ही फीलिंग है भाई साहब ना। आप गीले हो रहे होते हो ठीक से और बर्फ़ चारों साइड। शाम होते ही अंकल जी ने मुझे घर पे बुला लिया, क्योंकि कल हम ट्रैक पे जाने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे ये गर्म पानी क्यों रखा जा रहा है, तो इतनी ज़्यादा ठंड में भी ये लोग अपने बच्चों को 2 बार नहलाते हैं। नहाना तो एक तरफ, पर इनके खाना खाने का तरीका भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं इनके ऑफर को मना नहीं कर पाया। और इसी के साथ मैं सोने चला जाता हूँ, क्योंकि कल मैं इनके साथ ट्रैक पे जाने वाला हूँ। तो आज डेट है 14 जनवरी 2025 और फाइनली मैंने चूड़धार ट्रैक स्टार्ट कर लिया। ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने खुद तो हिम्मत कर नहीं पाया कि मैं अकेले चढ़ पाऊँ ऊपर, लेकिन यार यहाँ के जो लोग हैं ना इस गांव के, वो बड़े अच्छे हैं और बहुत हेल्पफुल भी है। तो आप भी ट्राई करना, कभी भी अकेले मत आओ। मैंने तो यार यहाँ के लोकल एक है अंकल जी जिनका नाम निकाराम जी है, तो मैं उनके साथ ही जा रहा हूँ ऊपर। तो आज उनके साथ ही मैं ट्रैक कर रहा हूँ। साथ में हम 3 लोग हैं, तो होपफुली हमें कुछ दिक्कत नहीं होगी। अभी सुबह के 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। 8 किलोमीटर का ये ट्रैक आज हम कंप्लीट करके वापस भी आने वाले थे, पर बर्फ़ की वजह से ये ट्रैक विंटर में बंद हो जाता है, इसलिए हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं दिख रहा था। इतनी ज़्यादा बर्फ़ में ऑक्सीजन कम होने की वजह से आप धीरे धीरे चलते हो।
इसलिए हमारे साथ आए हुए एक और अंकल पैरों में दर्द की वजह से 1 घंटे पहले चले गए थे और हमें उनके फुटप्रिंट्स के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। पहाड़ों में यही तरीका है किसी की लोकेशन कंफर्म करने का। अगर कहीं से सेम आवाज़ आती है मतलब हम अंकल के करीब है, पर ऐसा कोई जवाब आया ही नहीं। बड़े बड़े देवदार के पेड़ों के बीच होते हुए अब हमें भूख भी लग रही थी और निकाराम जी घर से पराठे और चाय लेके आए हैं। एकदम शांति है ना आप, एकदम कोई कुछ नहीं बोलने वाला, नेचर के एकदम क्लोज में आप, बीच पहाड़ी में बर्फ ही बर्फ। ये धूप की किरणें पड़ रही है हर जगह। और ऊपर ना बर्फ ज़्यादा हो गया। कौवे की आवाज़ आ रही है। चाय पीने के बाद धीरे धीरे हम ट्रैक करने लग गए और लगभग 12 बजे हम पहुंचते हैं अपने इस ट्रैक के फर्स्ट ब्रेक पॉइंट खराच। यहाँ पहुंचते ही फाइनली दिखते हैं मुझे वो दूसरे अंकल और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता। फाइनली हम खराच पहुंच चुके हैं। इस जगह का नाम खराच है और अभी यहाँ से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे पूरी बर्फ़ बढ़ती जाएगी और पूरी खड़ी चढ़ाई है और पूरे पैर हमारे अंदर बर्फ़ में घुसने वाले हैं। तो हमने कुछ मतलब भारतीय तो इंडिया जुगाड़ लगाया है हमने। इसमें हमने पन्नी लगा के इसमें और पूरा टेप से कवर कर लिया है और अंकल जी का भी कर दिया। ऊपर अंकल जी आगे निकल गए एक और। लगभग आधे घंटे की रेस्ट के बाद अब हमें बचा हुआ ट्रैक कंप्लीट करना था। ट्रैक करते करते मुझे पता लगा चूड़धार एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। धीरे धीरे ट्रैक अब टफ हो रहा था और हम देवदार के जंगल से ऊपर आ गए थे और तभी सामने दिखती है शिवालिक के सुंदर पहाड़। लगभग 4 घंटे की चढ़ाई के बाद अंदर ही अंदर मुझे अकेलापन फील हो रहा था, लेकिन तभी ना जाने कहाँ से आया ये दोस्त, मानो जैसे ये रास्ता दिखा रहा हो और मैं ये एनर्जी फील कर पा रहा था जैसे महादेव हर जगह हो। फाइनली 9:30 बजे के बाद अभी मैं 3:30 बज रहे और यहाँ के लास्ट पॉइंट पे पहुँच गया काला बाग। 12,000 फीट पे हूँ अभी मैं और यहाँ से जो फीलिंग है ना यार, हिमालयाज के सारे पहाड़ दिख रहे हैं लेयर बाय लेयर। ऊपर में आकाश, नीचे बादल, फिर पहाड़ों पे वाइट चादर, उसके नीचे हरे पहाड़, नीचे नीचे ऐसे खाई, फिर घर। अलग ही फीलिंग है। यहाँ से मंदिर दिखना स्टार्ट हो गया है। ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो रही है, ज़्यादा जोर से ब्रीदिंग करना पड़ रहा है, लेकिन चलो यार, ये जो हमारे साथ लोकल आया ना, तो उनका तो क्या ही कहना, बहुत ज़्यादा मदद किया उन्होंने। होपफुली मैं यहाँ से 40 to 50 मिनट में पहुँच जाऊँगा। लगभग 7,000 फीट पे ये वो पल था जिसके लिए मैं यहाँ आया था। तो फाइनली मैं टॉप पे पहुंच गया हूँ और मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हो, ये है चूड़धार महादेव जी का मंदिर।
और इसके टॉप में भोलेनाथ जी का मूर्ति है, लेकिन मैं वहाँ पहुँच नहीं सकता क्योंकि वो रास्ता बहुत ज़्यादा हाई पे है और बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। वहाँ ठंड में तो कोई जाता नहीं है वहाँ पे बर्फ़ पे, खासकर इस टाइप पे जब पीक पे बर्फ़ पड़ती है। जब बर्फ़ थोड़ी कम पड़ती है फिर उस टाइप पे ऊपर जा सकते हैं। लेकिन जो मेन मंदिर जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये है सिरगुल महादेव जी का मंदिर, और यहाँ आके जो सुकून मिल रहा है यार वो मतलब मैं बता नहीं सकता।